assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. गाइज आज की ये जो वीडियो है ना वो उन लोगों के लिए जो लोग प्राइवेसी से जुड़े हुए मैसेज करते हैं और हमेशा जो है प्राइवेसी की सेटिंग्स के बारे में वीडियो के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो है। और ख़ास करके बेसिक यूज़र्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जिन लोगों को प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो सेटिंग हमारे फ़ोन में होती है उसके बारे में डिटेल में सब कुछ पता है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। आज की इस वीडियो में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जो आपके फ़ोन में सेटिंग मिलती है उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को मिलती है जिन चीज़ों को आप लोगों को रेगुलरली चेक करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और उन्हीं चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन में बहुत सारी डेटा को, बहुत सारी चीज़ों का प्रोटेक्ट कर सकते हो। और बहुत सारी सेटिंग्स वहाँ पर होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो एंड तक आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। रोज़ 9 बजे ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ टॉक बाय स्क्रीन रीडर के साथ रेगुलर हम लेकर आते रहते हैं। और अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो जिनके सवाल आज की इस वीडियो में लिए जाने वाले हैं, यानी कि कल की वीडियो में जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उनके सवाल आज की इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे एंड में। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल हो, आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब भी कल दिया जाना चाहिए, तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कल की वीडियो में आपके सवाल का जवाब भी देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जिनके सवाल के जवाब दिए नहीं जाते या जिनके सवाल नॉर्मल होते हैं वो आप अपने Q&A में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। Q&A में सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं अब हम लोग सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग में हम लोग जाकर सारी चीज़ें देखेंगे। सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं M53। ओपन करेंगे सेटिंग को। सेटिंग को ओपन करने के बाद हम लोग जाएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। लोकेशन, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, प्राइवेसी सेटिंग्स और मोर प्राइवेसी सेटिंग दोनों हम सेटिंग आज की वीडियो में देखेंगे। स्क्रीन लॉक एंड जाएंगे आगे स्क्रॉल करके ऑफ, मोर सिक्योरिटी स्टेटस, मोर सिक्योरिटी सेटिंग ये आपको ऊपर मिलती है। उसके नीचे आपको स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग मिलेगी। प्राइवेसी हेडिंग, आगे देखते हैं परमिशंस यूज्ड इन लास्ट 24 आवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग तो ये होती है कि लास्ट 24 आवर्स में किस ऐप ने कौन सी परमिशन यूज़ की है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन आपने ऐसा इंस्टॉल कर लिया या फिर इंस्टॉल करके आप भूल गए हो और बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को परमिशन लेके सारा मतलब आपको समझ में आ ही गया, तो आप लोग ये चेक कर सकते हो कि किस ऐप ने लास्ट 24 आवर्स में कौन सी परमिशन ली है, ये आप देख सकते हो। आगे कैमरा परमिशन वाज यूज्ड बाय वन ऐप। देखिए लास्ट 24 आवर्स में कैमरा परमिशन एक एप्लीकेशन ने यूज़ किया है। इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐप्स के डेमोज दिए गए हैं। माइक्रोफोन परमिशन वाज यूज्ड बाय 2 ऐप्स। देखिए 2 ऐप्स ने लास्ट 24 में 2 ऐप्स ने जो है माइक्रोफोन की परमिशन ली है। लोकेशन परमिशन वाज यूज्ड बाय 5 ऐप्स। देखिए 5 एप्लीकेशन लोकेशन की परमिशन ले रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ऐप्स बैकग्राउंड में आपकी परमिशंस लेंगे, यूज़ करेंगे, तो बैटरी भी जाएगी, डेटा भी जाएगा, सब चीज़ें आपके बारे में सबको मतलब वो उन ऐप्स को पता भी चलेगा आप कहाँ हो। लोकेशन परमिशन भी जो है पता चल रही है। तो अननेसेसरी मतलब मान लीजिए कोई एप्लीकेशन को ज़रूरत ही नहीं है लोकेशन की और उस एप्लीकेशन का आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको ये जो परमिशंस है बंद करके रखनी, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। +2 ठीक है, आगे इंटरनेट प्राइवेसी प्रोटेक्शन, जीरो ट्रैकर ब्लॉक 0 टाइम्स टुडे। यहाँ पे आप ये देख सकते हो इंटरनेट प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अब कौन कौन से ऐप मतलब अलर्ट आपको मिलते हुए, ट्रैकर्स अलर्ट या जो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। कंट्रोल्स एंड अलर्ट्स। ठीक है, कंट्रोल एक्सेस टू द माइक्रोफोन एंड क्लिपबोर्ड। यहाँ पर जो है क्लिकबोर्ड और माइक्रोफोन ये आपको यहाँ पर सेटिंग्स मिलेगी, इस पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे कंट्रोल्स एंड एक्सेसिबिलिटी स्पेशल एक्सेस, वन ऐप हैज फुल एक्सेस टू योर फोन। देखिए बता दिया इसने, एक एप्लीकेशन फुल एक्सेस ले रहा है, एक्सेसिबिलिटी एक्सेस। माइक्रोफोन एक्सेस, allow apps to use the microphone if they have the appropriate permissions. ठीक है, On, alert when clipboard accessed. Get an alert when an app accesses text, images or other content you've copied. Off, switch. ये ऑफ रखा हुआ है। अब मान लीजिए आपको चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ आपके टेक्स्ट या इमेजेस को कॉपी कर रहा है तो वो तुरंत आपको अलर्ट दे, या फिर आप खुद भी कॉपी करोगे आपके क्लिपबोर्ड में तो ये आपको अलर्ट दे। तो ये आपको चाहिए तो आप यहाँ से एक्टिवेट करके रख सकते हो। आपको अलर्ट आएगा तुरंत, जो भी आपका डेटा कॉपी होगा Collapse, तो तुरंत button. डेटा मतलब Security and privacy. आप यहाँ से कर सकते हो। Controls and alert. अब हम More privacy settings. मोर प्राइवेसी सेटिंग में चलेंगे। More privacy setting. Samsung. Personal data intelligence. यहाँ पर पर्सनल डेटा इंटेलिजेंट है ना। आपका जो भी इस डिवाइस में AI यूज होता है या फिर जो भी है On. Personal data intelligence. चाहिए कि नहीं चाहिए Switch. पर्सनल डेटा इंटेलिजेंट। Samsung privacy website.
सैमसंग प्राइवेसी वेबसाइट Send diagnostic data. ठीक है, आगे Google. जाएंगे हम लोग। Android personalization service. On. Android ठीक है, personalization ये आप service. एक्टिवेट कर Switch. सकते हो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है। आगे Data जाएंगे sharing हम। updates for location. Review apps that change the way they may share your location data. ठीक है, जो भी एप्लीकेशन जो है डेटा शेयरिंग, लोकेशन शेयरिंग डेटा जो है वो आप यहाँ से रिव्यू कर Android सकते system हो। intelligence. ठीक है, ये एंड्रॉइड Health सिस्टम Connect. इंटेलिजेंस। Permission manager. Allow आगे- or deny apps to access features or data on your phone. अब यहाँ पे जो आपको परमिशन मैनेजर मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे हम। Calendar. 8 of 18 apps allowed. देखिए कितने कैलेंडर को जो है 8 मतलब 18 ऐप्स Call में logs. से 8 11 of 18 apps allowed. 11 में से 18 ऐप ने परमिशन ले रखी है कॉल लॉग्स की। Call logs. Camera. 20 of 59 apps allowed. 59 ऐप्स में से 20 ऐप्स ने परमिशन, तो ये सारी Contacts चीजें and यहाँ पे accounts. देख सकते हो। 25 of 58 apps allowed. देखिए कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट 25 ऐप्स ने, तो आपको बस यहाँ पे आके देखना है कि कौन सा ऐसा अननेसेसरी ऐप है जो इन सब चीज़ों की परमिशन ले रहा है। मतलब ये सारा जो डेटा है आपका, कैमरा हो गया, कॉल लॉग्स हो गए, कॉन्टैक्ट हो गया, अकाउंट हो गया, एक्चुअल में यही आपका डेटा है। ठीक है, यही आपका डेटा है। अब ये डेटा, ये ऐप कौन कौन से ऐप्स है जो ये सारी चीजें Files. ले रही है, आपको यहाँ पे Look- सारी mic- चीजें मिलेगी। music लोकेशन, and audio. माइक्रोफोन, म्यूजिक एंड माइक्रोफोन। Nearby devices. ठीक है, सारी Notifications. नोटिफिकेशन, Phone. फोन, Photos and physical activity. ठीक है, 2 सारी चीजें। SMS. 15 of 24. Additional permissions. 2 more. देखिए एडिशनल परमिशन भी यहाँ To पर। protect your data, permissions have been removed from apps that you haven't used in a few months. ठीक है, अब आप जो है, जो भी ये बता रहे हैं यहाँ पे, जो भी आप डेटा, जो भी ऐप यूज़ नहीं कर रहे हो, आपका डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो भी परमिशंस ये ले रहे हैं एप्लीकेशंस, वो आपको सिंपल हटा देना है। आप जाके हटा सकते हो। मान लीजिए कोई ऐप आपने इंस्टॉल की है अभी, उसका यूज़ कर लिया, फिर वो ऐप ऐसे ही हफ्ते भर पड़ी हुई है, 2 हफ्ते पड़ी हुई है, तो उसकी जो परमिशन है उसको देकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो परमिशन हटा सकते हो उन ऐप से, और वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा Stop आपको। button. मतलब ईजी हो जाएगा आपको। 650. Stop button. मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पे जो डेटा आप जो प्रोटेक्ट करते हो, जो डेटा आप रखते हो, वो डेटा आपका मतलब आप सेफ रख सकते हो। और अनवांटेड ऐप्स की जो परमिशंस आप दे कर रखते हो, उनकी ज़रूरत नहीं। या फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, आपने कौन से ऐप अननेसेसरी इंस्टॉल करके रखे हुए, उनकी अभी फ़िलहाल के लिए आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है पता चल जाती है। और ये आपको टाइम टू टाइम देखना है। ऐसा नहीं कि अभी हमने आज वीडियो बना दी तो आप आज इसको देख लोगे, उसके बाद आप इसको नहीं देख रहे, ऐसा नहीं। आप जब जब आपको लगता है कि आप ऐप इंस्टॉल करते हो, परमिशंस आपको चेक करती रहनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें, यही आपका डेटा है आपके फ़ोन में, है ना। इन्हीं सब चीज़ों को जो है आपको संभाल के रखना है। और इन्हीं सब चीज़ों की जो परमिशंस है अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिस ऐप को आप जो परमिशन देना चाहो वही आप परमिशन दो, है ना। जो ऐप आपसे परमिशन तो किसी भी चीज़ का ले ले, लेकिन उनको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, आपका काम हो गया, उसके बाद वो परमिशन हटा दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऐप को भी हटा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो प्राइवेसी सेटिंग है, इनकी जो डिटेल है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, वो समझ में आई होगी। और डेफिनेटली आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करोगे, ताकि जानकारी सब तक पहुंचनी ज़रूरी है। लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, फिर बाद में प्राइवेसी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं। तो सभी लोगों के, जिन लोगों के प्राइवेसी से जुड़े हुए कमेंट्स आ रहे थे, परमिशन से जुड़े हुए कमेंट्स आ रहे थे, होप ये सारे प्रॉब्लम जो उनके सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस सारी सेटिंग से, है ना। और सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हम लोग किस तरह से अपना डेटा सेफ रख सकते हैं। और आप लोग इन सभी परमिशंस को हटा सकते हो। लेकिन हाँ, शेयरिंग होनी ज़रूरी है, ज़रूर जानकारी सब तक पहुँचे, इसलिए शेयर ज़रूर करें। शेयर बटन नीचे आप लोगों को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कल के कुछ सवालों पर। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर भरत कुमार जी का। इन्होंने कहा है कि आपने यूज़र नेम, ईमेल का यूज़र नेम आईडी जो चेंज करने की जो प्रोसेस बताई है, वो प्रोसेस मैं बेसिक यूज़र हूँ, एज ए बेसिक यूज़र मैं समझ नहीं पाया कि किस लिए यूज़र आईडी चेंज करें। मान लीजिए आपने अपने 5 साल पहले कोई गूगल अकाउंट बनाया और आपके नाम से गूगल अकाउंट अवेलेबल नहीं था, तो आपने भरत1234@gmail.com बना दिया, ठीक है। अब उस टाइम पे जो है मान लीजिए अवेलेबल नहीं था, या फिर आपको नए थे, आप बेसिक यूज़र थे, कुछ पता नहीं था, तो भरत1234 बना दिया। लेकिन अभी के टाइम में आप क्या करते हो, पहले ये भरत1234 आप चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कैसा है ना कि अभी भरत1234 है ना, तो उसमें होगा क्या कि आप भरत उसके आगे अपना बर्थ डेट लगा के आप वो मेल आईडी बना सकते थे 1947, मतलब ऐसे एग्जांपल बता रहे है ना, 1982, 1975, है ना, भरत 1215, जो भी आपका हो, या फिर भरत 786, जो भी आपको लगता है
आपको लगता है, या फिर भरत उसके आगे आप अपना सरनेम लगा दो, या फिर भरत आप अपने फैमिली का कोई नेम लगा दो। तो जो भी आपको लगता है उस ईमेल आईडी को चेंज करना है ना, तो वो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐड कर रखा था टेक असिस्टेंट जीतूराज@gmail.com, हमें चाहिए था टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन @gmail.com, तो हमने जीतूराज को हटा के टेक असिस्टेंट फाउंडेशन @gmail.com कर लिया। तो ये चीज़ है, आप अपने ईमेल अकाउंट को पहले बदल नहीं सकते थे, अब आप बदल सकते हो। किरण जी का अगला सवाल है कि ये ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ये चाहते हैं कि तबला की आवाज़ सुनाई दे लेकिन एनवीडी की आवाज़ सुनाई ना दे। ऑडियो वाला ऑप्शन जो वो चेक करते हैं तो एनवीडी की आवाज़ भी सुनाई देती है, तो इसके आपको हेडफोन यूज़ करना है, ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करो। एंड आपको टॉकबैक मतलब आपको स्क्रीन रीडर की आवाज़ सुननी है, इसलिए तो आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करो। और उसके बाद आप अपना तबला वाला जो साउंड है आप सामने सुना सकते हो, आपकी एनवीडी की आवाज़ सामने नहीं सुनाई देगी। अगर आपको सारे फीचर्स ऑफ करने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो गूगल मीट पे जब आप ये कर रहे हो तो एनवीडी आप सिंपल आप ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ कर लो या हेडफोन यूज़ कर लो, उसके बाद तबला आप सामने सुना सकते हो, उसमें कोई भी इश्यूज़ मतलब नहीं होते, है ना। मोहम्मद साहिल जी का सवाल है कि IRCTC में ऑटो अपग्रेडेशन का फीचर जो होता है कहाँ होता है, किस लिए होता है। तो ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है ना, मान लीजिए अपने स्लीपर क्लास में टिकट कराई है अपनी, और आप उस ऑटो अपग्रेडेशन के ऑप्शन को चेक कर देते हो, और मान लीजिए 3rd AC में या AC क्लास में उससे अपर वाली क्लास है ना, उसमें वेटिंग में कोई सीट मतलब कैंसिल्स हो गई है ना, और करंट में कोई सीट कैंसिल हो गई, सीट उसमें अवेलेबल है तो, और उसमें किसी ने बुकिंग भी नहीं करा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सीट खाली नहीं जाती, स्लीपर वालों को वो अपग्रेड करके दे दी जाती है सीट। तो इसीलिए वो ऑटो अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है उसको हमेशा चेक रखना चाहिए। और यहाँ तक यहाँ पे जब आप IRCTC का टिकट बुकिंग करने जाते हो, नेम वगैरह एंटर करते हो, है ना, तो वहाँ पर जो है आपको ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर कोच प्रेफरेंस और वो सब ऑप्शन होते हैं, वहीं पर आपको ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है ईजिली। और ईजिली आप उस ऑप्शन को चेक कर दोगे तो वो जो है ऑटो अपग्रेड चांसेस कंफर्म नहीं होता है कि वो हमेशा हो ही जाए, है ना, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। हाँ, लेकिन हाँ कि आप कर ज़रूर सकते हो ऑप्शंस, है ना। एक इस यूज़र का सवाल है, रेडमी के फ़ोन में वॉइस इनपुट काम नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन ना रेगुलर आता है, रेगुलर क्वेश्चन आता है अलग अलग यूज़र का। हमने कई वीडियो में बताया है कि रेडमी के फ़ोन में वॉइस इनपुट जेमिनी काम नहीं करता है ना। आपको सेटिंग में जाना है, साउंड सेटिंग में जाना है, लास्ट एडवांस में जाना है, सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करना है, तो आपका जो साउंड मतलब जो वॉइस इनपुट जेमिनी का प्रॉब्लम है रीस्टार्ट करने के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग ज़रूर शेयर करोगे। और जिन लोगों के सवाल है इंस्टेंटली कल की वीडियो में पूछने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम अपना सवाल पूछिए। कल की वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।